हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ब्लड वेसल्स पढ़ा था, ब्लड के बारे में पढ़ा है, आर्टरी, कैपिलरीज, वेन्स, ये सब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग मेन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि उसका फंक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है। हार्ट इज द मोस्ट सेंसिटिव organ of our body. The heart in our body is located in the chest cavity with its lower end slightly tilt toward the left. हार्ट जो है हमारा बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है जो हमारे चेस्ट केविटी में प्रेजेंट होता है। साथ साथ ये क्या होता है, स्लाइटली टिल्ट लेफ्ट साइड में रहता है, स्लाइटली मुड़ा हुआ हल्का सा। साइज ऑफ हार्ट इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ आवर फिस्ट। हार्ट का जो साइज होता है वो हमारे फिस्ट के, यानी कि एक मुट्ठी बांध लेंगे तो उतना होगा, या ये इस पार्ट को ये देखेंगे, ये वाला पार्ट इतना, रिस्ट को बोलते हैं, इतना ही बड़ा हमारा जिस व्यक्ति के, जिस ह्यूमन बींग्स का रिस्ट जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा उसका हार्ट होता है। और हार्ट का फंक्शन क्या होता है, वो ब्लड को पंप करता है, पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है। अब ये सब हम हार्ट के फिगर पे आते हैं। ठीक है, यहाँ फिगर आप लोग देख रहे हो कि हार्ट का ये फिगर है। ये हार्ट जो है 4 चेम्बर से मिलके बना होता है। राइट 4 चेम्बर में बना होता है, जिसमें राइट साइड हमारा क्या होता है, राइट साइड हमारा ये राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड हो गया। अगर इसको देखेंगे तो ये हमारा राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। अपर पार्ट को हम लोग आर्टरियम बोलते हैं और लोअर पार्ट को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है, ये हार्ट में अपर पार्ट को हम लोग आर्टरियम बोलते हैं और लोअर पार्ट को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अपर 2 पार्ट क्या हो गया, हमारा आर्टरियम हो गया। अपर वाला जो चेंबर कहलाता है, यानी कि ये वाला चेंबर और ये वाला चेंबर, ये दोनों क्या हो गया, आर्टरियम हो गया, जो थिन वाल होता है और ब्लड को रिसीव करता है। और लोअर जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया, वेंट्रिकल्स हो गया, जो ब्लड को पंप करता है। यानी कि आर्टरियम का जो काम है वो क्या करता है, ब्लड को रिसीव करना, पूरे बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है। और ये वेंट्रिकल्स क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। और ये हमारा हार्ट जो है ये मस्कुलर वाल्स का बना होता है। ठीक है, और एक लेयर से घिरा रहता है। ठीक है, एक मेम्ब्रेन से घिरा रहता है जिसको हम लोग फ्लूइडा बोलते हैं। ठीक है, ये जिस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइडा बोलेंगे। बीच में ये पार्टीशन जैसे रहता है जो हमारे राइट साइड को और लेफ्ट साइड को सेपरेट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टम। ये बीच वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम, जो हमारे राइट साइड को और लेफ्ट साइड को सेपरेट करता है, अलग करता है। ठीक है, जिसमें हमारा राइट साइड में क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और लेफ्ट साइड में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, और इसी आर्टरियम में वाल्व प्रेजेंट होता है जो ब्लड को अंदर इंटर करता है। जैसे पंप करेगा तो रिटर्न इसमें ना जाए, इसके लिए यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट होता है। और ये पंप करेगा तो इस साइड से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये बॉडी के थ्रू जाएगा, पंप करेगा तो ये जाएगा। तो ये हमारा हार्ट का ये फिगर है। और नॉर्मली हम फिगर के थ्रू आपको हम समझाते हैं। जैसे कि मान लिया कि ये हमारा हार्ट हो गया, 4 चेम्बर का है, मान लेते कि हम लोग ये 4 चेम्बर का ये हमारा हार्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा हार्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, राइट साइड हो गया। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, आर्टरियम, तो ये राइट आर्टरियम हो गया और ये लेफ्ट आर्टरियम हो गया। अपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, आर्टरियम, और लोअर पार्ट को वेंट्रिकल्स, तो ये हमारा वेंट्रिकल्स हो गया। तो ये राइट वेंट्रिकल्स और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स, लंग्स का ये 4 चेम्बर हो गया। ठीक है, और ये मान लीजिए कि ये हमारा बॉडी हो गया और यहाँ हम लंग्स मान लेते हैं। हार्ट हमारा फंक्शन कैसे करता है वो आप समझिए। हमारे पूरे बॉडी से, जब हमारे पूरे बॉडी में ब्लड मूव करता है तो पूरे बॉडी से कौन ले जाता है, वेन ले जाता है। वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से वेन के थ्रू कहाँ आता है, राइट आर्टरियम में। और यह हार्ट के पास जो वेन लगा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेन वेन बोलते हैं या वेना कावा बोलते हैं। ठीक है, हार्ट से जो लगा रहता है उसको बोलते हैं, जिसके थ्रू कहाँ आता है, राइट आर्टरियम में आता है। राइट आर्टरियम में वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल्स में आता है, और फिर जब राइट वेंट्रिकल्स पंप करता है तो ये लंग्स में आता है। किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और फिर लंग्स से प्यूरिफाई होके पल्मोनरी वेन के थ्रू
पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट ऑट्रियम में आता है, और लेफ्ट ऑट्रियम में फिर वाल्व के थ्रू कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो ये मेन यहाँ से जो रिलीज होता है ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको बोलते हैं अरोटा, ठीक है, यानी कि मेन आर्टरी हो गया, जिसको हम लोग मेन आर्टरी भी बोलते हैं, मेन आर्टरी के थ्रू जा। तो यहाँ से हमारा क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है? बॉडी में आता है, किसके थ्रू? आर्टरी के थ्रू, आर्टरी के थ्रू। तो ये हो गया कि पूरे बॉडी से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी में जाता है ऑक्सीजन, तो हमारा क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो गया। पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड के थ्रू कहाँ आया? राइट ऑट्रियम में आता है, किसके थ्रू? मेन वेन के थ्रू, यानी वेना कवा के थ्रू राइट ऑट्रियम में आता है। राइट ऑट्रियम से फिर वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल्स में आता है, राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में आता है, जहाँ पे हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है। उसके बाद फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लेफ्ट ऑट्रियम में आता है, लेफ्ट ऑट्रियम से फिर वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है, यहाँ से फिर मेन आर्टरी यानी एरोटा के थ्रू बाहर रिलीज होता है, और पूरे बॉडी में तो आर्टरी फैला ही रहता है, वो आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में हमारे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये हमारा फंक्शन हो जाता है हार्ट का, यानी कि हार्ट का जो लोअर पार्ट है वो क्या है? पंपिंग चेम्बर है, ब्लड को पंप कर रहा है, और अपर पार्ट जो है, जो ऑट्रियम है, वो ब्लड को रिसीव कर रहा है। यहाँ से देख रहे हैं, पूरे बॉडी से ब्लड को रिसीव किया, फिर लंग्स से रिसीव किया, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया जो रिसीव किया है, और फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया उसको रिसीव आया। तो अपर वाला पार्ट क्या हो गया? ऑट्रियम हमारा रिसीविंग चेम्बर हो गया, और लोअर पार्ट जो हो गया वेंट्रिकल्स, वो हमारा पंपिंग चेम्बर है, यहाँ पे पंप करता है, तो हमारा लंग्स में जाता है प्यूरिफाई होने के लिए, फिर प्यूरिफाई होने के बाद यहाँ आया, तो फिर ये पंप किया, तो आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये क्या हो गया? हमारा हार्ट का फंक्शन हो गया। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि राइट साइड जो है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और लेफ्ट साइड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और बीच में जो पार्टीशन रहता है उसको हम लोग सेप्टम बोलते हैं, और जिस मेम्ब्रेन से हमारा हार्ट घिरा रहता है उसको हम लोग प्लूरा बोलते हैं।